आजाद हिंदुस्तान, एक नया देश, नई उम्मीदें, लेकिन साथ ही बहुत बड़े चैलेंज भी। सबसे बड़ा सवाल था, इतनी बड़ी आबादी को खाना कैसे खिलाया जाए। 1947 के बाद भारत की हालत आसान नहीं थी। खेती बारिश पर निर्भर थी, कई इलाकों में सूखा पड़ता था और अनाज की भारी कमी थी। ऐसे में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरकार के सामने एक साफ लक्ष्य था, भारत को भूख से मुक्त करना। यहीं से जन्म हुआ एक बड़े विचार का, ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ बीज और खाद से नहीं आने वाला था। इसके लिए चाहिए था पानी, और वो भी भरपूर, नियंत्रित और साल भर उपलब्ध। सरकार ने समझा कि अगर खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा तो उन्नत बीज भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरत थी बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की। अब सवाल था, यह प्रोजेक्ट बनेगा कहां? भारत के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने देश की नदियों का अध्ययन शुरू किया। कई नदियों को परखा गया, लेकिन एक नदी बार बार ध्यान खींच रही थी, सतलुज नदी। यह नदी हिमालय से निकलती है, साल भर पानी देती है, और सबसे खास बात, हिमाचल के भाखड़ा इलाके में यह एक संकरी घाटी से गुजरती है। यही वो जगह थी जहां एक विशाल डैम बनाना संभव था। क्यों? क्योंकि संकरी घाटी का मतलब कम लंबाई में ज्यादा मजबूत दीवार और उसके पीछे विशाल जलाशय बनाने की क्षमता। यहीं तय हुआ, भारत का भविष्य बदलेगा भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट से। लेकिन फैसला लेना आसान था, बनाना नहीं। 1948 में जब इस डैम का निर्माण शुरू हुआ, तब भारत के पास न तो आधुनिक मशीनें थीं, न ही इतने बड़े प्रोजेक्ट का अनुभव। हजारों मजदूर, इंजीनियर और तकनीशियन, सबने मिलकर इस असंभव से दिखने वाले काम को शुरू किया। पहली चुनौती थी पैसा। देश अभी अभी आजाद हुआ था, संसाधन सीमित थे, लेकिन सरकार ने इसे खर्च नहीं, निवेश माना। दूसरी चुनौती थी तकनीक। इतना ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम पहले कभी भारत में नहीं बना था। इंजीनियरों को सीखना पड़ा, प्रयोग करने पड़े, गलतियां भी हुईं, लेकिन हर गलती से सीख मिली। तीसरी चुनौती थी प्रकृति। तेज बहती नदी, पहाड़ी इलाका और कठिन मौसम। कभी पानी का बहाव काम रोक देता, कभी जमीन की खुदाई में दिक्कत आती, और फिर एक और मुश्किल, लोगों का विस्थापन। जब विशाल जलाशय बना तो कई गांव पानी में डूब गए। हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, एक सामाजिक चुनौती भी थी। लेकिन धीरे धीरे, ईंट दर ईंट, दीवार खड़ी होती गई। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 1963। भाखड़ा डैम बनकर तैयार था। करीब 226 मीटर ऊंचा यह डैम उस समय दुनिया के सबसे ऊंचे ग्रेविटी डैम्स में से एक था। इसके पीछे बना विशाल जलाशय, गोविंद सागर, पानी का एक समुद्र बन चुका था। अब असली बदलाव शुरू हुआ। इस डैम से निकली नहरों ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के खेतों को सींचना शुरू किया। करीब 1 करोड़ एकड़ जमीन सिंचित होने लगी। जहां पहले सूखा था, वहां अब हरे भरे खेत लहलहाने लगे। किसान साल में एक नहीं, दो दो और तीन तीन फसलें उगाने लगे। यही था ग्रीन रिवॉल्यूशन का असली आधार। सिर्फ खेती ही नहीं, इस डैम ने बिजली भी दी। करीब 1300 मेगावाट से ज्यादा हाइड्रो पावर पैदा होने लगी। घरों में रोशनी आई, फैक्ट्रियां चलीं, ट्यूबवेल्स ने खेतों को और मजबूत बनाया। और एक और बड़ा फायदा, बाढ़ नियंत्रण। सतलुज की बाढ़, जो पहले तबाही लाती थी, अब नियंत्रित होने लगी। इस एक प्रोजेक्ट ने भारत की तस्वीर बदल दी। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था, ये हैं आधुनिक भारत के मंदिर। आज भाखड़ा नंगल डैम सिर्फ एक कंक्रीट की दीवार नहीं है। यह एक कहानी है, संघर्ष की, विज्ञान की और उस विश्वास की कि अगर इरादा मजबूत हो
तो एक नया देश भी अपने भविष्य को खुद गढ़ सकता है। और शायद यही वजह है कि जब भी हम भारत की प्रगति की बात करते हैं तो इस डैम की गूंज आज भी सुनाई देती है।